मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान फ्राम मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। ये मैं एक वीडियो बना रहा हूँ एक ऐसी कंडीशन के बारे में जो कि काफ़ी सीरियस भी हो सकती है, कॉमन भी है, और वो है पाँव पे जो सोज आ जाना। पाँव पे सोज आ जाना नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल इंसान में पानी की हम कम पिएं या ज़्यादा पिएं, पाँव में सोज नहीं आनी चाहिए। बहुत कभी कभार, जैसे बहुत लंबे ट्रैवल के बाद किसी के थोड़ी सी पाँव पे सोज आ जाए तो शायद वो नॉर्मल है, या कुछ नॉर्मल कंडीशन जैसे प्रेगनेंसी में आ जाए तो वो भी नॉर्मल है। लेकिन आम तौर पे एक अदरवाइज़ सेहतमंद बंदे में, मर्द या औरत में, पाँव पे सोज नहीं आनी चाहिए। पाँव पे अगर स्वेलिंग हो रही है, पाँव आपको लगते हैं बड़े बड़े हो गए हैं, और ख़ास तौर पर जब उसके ऊपर आप ऐसे उंगली लगाएं या थंब लगाएं तो ऐसे उसमें पेट सा बन जाए, जैसे गूंदे हुआ टिक बनता, तो ये इसका मतलब है कि पाँव पे स्वेलिंग है। तो फिर इसका यकीनन मतलब यह है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। चूँकि पाँव की स्वेलिंग जो है एक बीमारी की नहीं, कई बीमारियों की अलामत हो सकती है। यानी बहुत सारी बीमारियाँ, एक्चुअली कई गुर्दों की बीमारियाँ हैं, कई जिगर की बीमारियाँ हैं, कई फेफड़ों की बीमारियाँ हैं, कई लंग्स की बीमारियाँ, कई थायराइड की बीमारियाँ हैं, कई जो आपके खून की नाली हैं, वेन्स, उनसे रिलेटेड है। कई दफ़ा बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई की कमी हो, ब्लड में प्रोटीन कम हो जाए, उससे भी हो सकता है। तो बहुत सारी वजूहात हैं, और इसका कोई क्विक फिक्स नहीं है, कोई जल्दी उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं है कि आपको फ़ोन पे बताई जाए कि ये कर लें। शायद दवाई देने से स्वेलिंग तो उतर सकती है, लेकिन इस स्वेलिंग की वजह जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपको स्वेलिंग के साथ कुछ और सिम्टम्स हों, हो सकता है कुछ आप अद्वियात ऐसी ले रहे हों जिसकी वजह से स्वेलिंग हो, लेकिन इसका जो आपका डॉक्टर से चेकअप कराना ज़रूरी है। तो आपके जो डॉक्टर हैं वो आपके गुर्दों के भी टेस्ट करेंगे, यानी आपका यूरिन टेस्ट करेंगे, और ब्लड में जो आपकी किडनी फंक्शन टेस्ट करेंगे, और आपके लिवर के हवाले से का आपका चेकअप भी करेंगे, और लिवर फंक्शन टेस्ट भी करेंगे, और पेट का शायद अल्ट्रासाउंड भी करें लिवर का स्टेटस देखने के लिए। अगर हार्ट की कैफियत लगती है तो फिर मुमकिन है वो एक्सएचएस करेंगे। एक्सएचएस से लंग्स का भी पता चल जाएगा, और आपके हार्ट का भी पता चल जाएगा। और हार्ट में अगर मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो एकोकार्डियोग्राफी कराई जाती है, उससे पता चल जाएगा। तो अगर आपकी दोनों टांगों में स्वेलिंग है और वेन्स आपकी फूली हुई, जिसको बोलते हैं वेरिकोज वेन्स, उससे भी स्वेलिंग हो सकती है, तो उसमें वो आपके डॉक्टर आपकी टांगों का डॉपलर कराएंगे। तो इस तरीके से एक फाइनल नतीजे पहुंचेंगे। अगर थायराइड का शक पड़ा है तो फिर थायराइड के टेस्ट भी होंगे। अगरचे थायराइड की वजह से जो स्वेलिंग होती है उसका जो पैटर्न थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, लेकिन उसके भी टेस्ट होने चाहिए। तो ये इतने सारे टेस्ट आप ख़ुद नहीं करा सकते, तो बेहतर यह है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें। पहले तो वो आपके डॉक्टर आपकी जो दवाइयाँ अगर ऑलरेडी खा रही हैं तो उनमें से वो देखेंगे। कई दफ़ा ये हम देखते हैं कि वो कोई दवाई होती है जो स्वेलिंग कर रही होती है, तो उस दवाई को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है। आमतौर पे ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ या दिल की दवाइयाँ या पेन किलर जो है वो पाँव पे स्वेलिंग करते हैं, तो वो बंद करने से या चेंज करने से स्वेलिंग ठीक हो सकती है। मुमकिन है आपकी वो हिस्ट्री देखे, पहले से आपकी फ़ाइल देखे, तो आपकी फ़ाइल में पहले ही वो ऐसी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जिससे पता चल जाए कि स्वेलिंग क्यों हो। यानी अगर पता चल जाए कि आपको पहले से जिगर का मसला है, या आपके गुर्दों में से प्रोटीन ज़ाया हो रही है, तो ये आपका थायराइड पहले से वीक है, तो वहीं से पता चल जाएगा। अदरवाइज़ आपके डॉक्टर जो हैं वो आपको मुआयना करने के बाद यूजली वो स्टेप वाइज टेस्ट कराते हैं। मैं ख़ास तौर पे एक गो में सारे टेस्ट नहीं कराता, चूँकि वो काफ़ी महंगे हो जाते हैं। तो स्टेप वाइज जो क्लिनिकल सस्पेशन है उसके मुताबिक स्टेप वाइज आपके टेस्ट होंगे। मुमकिन है पहले सिर्फ यूरिन और ब्लड टेस्ट हो, उसके बाद बाकी टेस्ट हों, तो इस तरीके से ये स्वेलिंग की वजह मालूम हो जाएगी। तो अगर आपके एक टांग में स्वेलिंग है, दूसरे पे नहीं है, तो फिर शायद ये और भी ज़्यादा सीरियस हो सकती बात। इसमें फिर आमतौर पे वजह होती है कि या तो जो आपकी वेन है उसके अंदर क्लॉट बन गया है, या फिर वो एक कंडीशन जिसको बोलते हैं सेल्यूलाइटिस, सेल्यूलाइटिस है वो है। तो दोनों सूरतों में उसके प्रॉपर टेस्ट करा के उसको ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। फिर कई दफ़ा ये हुआ देखे हैं कि हम लोग, हमारे पास आते हैं लोग, उनको उनके ख्याल से स्वेलिंग होती है, बट एक्चुअली
جب ہم دیکھتے ہیں اپنے طریقے سے تو ہم ان کو بتاتے ہیں یہ سویلنگ نہیں ہے. جب آپ ویٹ گین کرتے ہیں تو ویٹ اوبیسلی باڈی کے تمام حصوں سے نظر آتا ہے, تو پاؤں پہ بھی نظر آتا ہے. کچھ لوگوں کا جو ایکسٹرا فیٹ ہے وہ پاؤں پہ زیادہ جاتا ہے, ٹانگوں میں زیادہ جاتا ہے, تو وہ لگتا ہوتا ہے جیسے سویلنگ ہے, بٹ ایکچولی وہ سویلنگ نہیں ہوتی. سو یہ ایک شارٹ ویڈیو تھی, مجھے امید ہے آپ کو مفید لگی ہوگی. اگر آپ کے پاؤں پہ سویلنگ ہے تو آپ ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر سے چیک ضرور کرا لیں. ممکن ہے وہ بتائیں کہ یہ سویلنگ ہے ہی نہیں یا اس کی کیا وجہ ہے. جو اصل میں ٹریٹمنٹ ہے, شروع میں تو ہم وہ جو پیشاب اور دوائی دے کے سویلنگ اتار سکتے ہیں, لیکن جو اس کی اصل ٹریٹمنٹ ہے وہ مشکل ٹریٹمنٹ ہے, وہ آپ کی انڈر لائنگ ڈیزیز ڈھونڈ کے اس کے مطابق کی جائے گی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو سویلنگ ہے تو پاؤں پہ سویلنگ ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ملیں اور اپنی پراپر تشخیص کرائیں اور اپنا پراپر علاج کریں. اجازت چاہوں گا. پروفیسر عزیز الرحمان اور میڈسٹین, اپنی بیماری کو سمجھیے.